शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं भेदां जाड्यान्धकारापहाम् अस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। अर्थात शुक्ल वर्ण वाली संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त आदिशक्ति परब्रह्म के विषय में किए गए विचार एवं चिंतन के सार रूप परम उत्कर्ष को धारण करने वाली, सभी भयों से भयदान देने वाली, अज्ञान के अंधेरे को मिटाने वाली, हाथों में वीणा पुस्तक और स्फटिक की माला धारण करने वाली और पद्मासन पर विराजमान, बुद्धि प्रदान करने वाली, सर्वोच्च ऐश्वर्य से अलंकृत भगवती माँ शारदे सरस्वती देवी की हम वंदना करते हैं, नमन करते हैं। आज विक्रम संवत 2082 के अत्यंत पवित्र मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि तदनुसार 28 नवंबर 2025 शुक्रवार को माँ वीणा पाणी श्री शारदे के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए प्रेम और सौहार्द के लिए विश्वविख्यात ताजनगरी आगरा उत्तर प्रदेश से मैं संजय गुप्त देश विदेश के रचनाकारों और साहित्यकारों को अपनी रचनाओं की प्रस्तुति के का सुअवसर प्रदान करने वाली प्रतिष्ठित संस्था रमा साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मंच लखनऊ पर अपनी रचनाओं के साथ उपस्थित हूँ। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से आदरणीय डॉक्टर प्रमोद पल्लवित जी एवं उत्कृष्ट शहरों में शामिल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से श्रीमती शीला वर्मा मीरा जी के अद्भुत सामंजस्य के साथ साहित्य, संस्कृति और समाज की सेवा में संलग्न संस्था को नमन करता हूँ। आभारी हूँ पटल के सम्मानित पदाधिकारियों का, जिन्होंने मुझे अपने इस अति विख्यात प्रतिष्ठित मंच पर रचनाओं का पाठ करने के लिए आमंत्रित किया। मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। पटल पर डॉक्टर पल्लवित जी उपस्थित हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत आभार। पटल की संस्थापिका आदरणीय शीला वर्मा मीरा जी की उपस्थिति है, आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और प्रथम इसमें मुझे सुनने के लिए नागपुर से डॉक्टर मधुकर राव लारेकर जी उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी प्रणाम करता हूँ। आदरणीय मधु प्रधान जी की उपस्थिति है, आपको भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आदरणीय ममता सिंह जी की उपस्थिति है, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। पटल पर आपके नाम मुझे दृष्टिगोचर हो रहे हैं, टिप्पणियाँ दृष्टिगोचर नहीं हो रही। मैं आप सभी को बाद में अलग से आपको आभार व्यक्त करूँगा। आदरणीय बेजार अहमदाबादी जी की उपस्थिति है, आपको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय भगवान सहाय मीना जी की उपस्थिति है, आपका भी बारंबार नमस्कार प्रणाम करता हूँ। अभिवादन, आभार, आप मुझे सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। और मैं अब अपनी रचनाओं पर आता हूँ। मेरा अनुज शरद गुप्ता उपस्थित हो चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन पटल पर। मैं अपनी रचनाओं का शुभारंभ माँ सरस्वती की स्वरचित वंदना से कर रहा हूँ। आप सभी का स्नेह और आशीष मुझे टिप्पणियों में अवश्य मिलेगा, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। मुझे टिप्पणियाँ अभी दिखाई नहीं दे रही हैं, नाम दिखाई दे रहे हैं और चित्र दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। माँ शारदे की वंदना। माँ शारदे
आराध्य हो हमारी, हम उतारे आरती तुम्हारी माँ शारदे। आराध्य हो हमारी, हम उतारे आरती तुम्हारी, वीणा पुस्तक को धारती माँ, श्वेत वस्त्र को संवारती माँ। वीणा पुस्तक को धारती माँ, श्वेत वस्त्र को संवारती माँ। राज हंस की करती हैं सवारी माँ शारदे। आराध्य हो हमारी, ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूजा, तीनों लोक में नहीं कोई दूजा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूजा, तीनों लोक में नहीं कोई दूजा। शरणागत हैं सब नर नारी माँ शारदे। आराध्य हो हमारी, तम और भ्रम मिटाओ संसार से, ज्योतिर्मय हो आपके उपकार से। तम और भ्रम मिटाओ संसार से, ज्योतिर्मय हो आपके उपकार से। विद्यार्जन से बने उपकारी माँ शारदे। आराध्य हो हमारी, ज्ञान का भंडार भर दो असीमित, अज्ञानता मिटे न रहे कोई प्रदूषित। ज्ञान का भंडार भर दो असीमित, अज्ञानता मिटे न रहे कोई प्रदूषित। सृजन हो नित कल्याणकारी माँ शारदे। आराध्य हो हमारी। आगे है, बुद्धि शुद्ध हो वीणा की धुन से, घृणा द्वेष मिट जाए मन से। बुद्धि शुद्ध हो वीणा की धुन से, घृणा द्वेष मिट जाए मन से। प्रेम सद्भाव से रहे जनता सारी माँ शारदे। आराध्य हो हमारी, जनमानस में उल्लास छाए, खुशियों से तन मन हर्षाए। जनमानस में उल्लास छाए, खुशियों से तन मन हर्षाए। सुर संगम में स्नान करे नर नारी माँ शारदे। आराध्य हो हमारी। और अंतिम पंक्तियां हैं माँ शारदे के चरणों में। अमृत वर्षा का वरदान दे दो, सद्गुण वैभव का मान दे दो। अमृत वर्षा का वरदान दे दो, सद्गुण वैभव का मान दे दो। कार्य संपन्न हो मंगलकारी माँ शारदे। आराध्य हो हमारी माँ शारदे। आराध्य हो हमारी, हम उतारे आरती तुम्हारी, हम उतारे आरती तुम्हारी। तो यह थी माँ शारदे के श्री चरणों में मेरी सुरक्षित वंदना। इस बीच पटल पर कुछ अन्य हमारे साथी सहयोगी साहित्यकार उपस्थित हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय ओम प्रकाश तिवारी जी की उपस्थिति है, आपका स्वागत अभिनंदन। आदरणीय नरेश चंद्र मुनियाल जी आ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। क्षमा करें। माँ शारदे की वंदना के पश्चात हम सबको सद्बुद्धि देने वाली और सारे कार्यों को विघ्न हरने वाली भगवान गणेश जी जो प्रथमेश्वर हैं, उनकी वंदना भी आवश्यक है। तो मैं उनको उनके चरणों में बहुत छोटी सी एक वंदना अपनी सुरक्षित प्रस्तुत कर रहा हूँ। जय जय गणपति शंकर नंदन। जय हो श्री गणपति लंबोदर, विघ्न विनाशक शंकर नंदन।
जय हो श्री गणपति लंबोदर विघ्न विनाशक शंकर नंदन कल्याण करो जय गौरी सुत अर्पित हैं अक्षत और चंदन। वक्रतुंड विघ्नेश्वर गणपति वक्रतुंड विघ्नेश्वर श्री गणेश जी बारंबार है आपको प्रणाम। एक दंत दयालु भगवान भक्तों के पूर्ण करिए सब काम। वक्रतुंड विघ्नेश्वर गणेश जी बारंबार है आपको प्रणाम। एक दंत दयालु भगवान भक्तों के पूर्ण करिए सब काम। कष्ट निवारण करिए जय गजमस्तक जय बुद्धि प्रदाता। कष्ट निवारण करिए जय गजमस्तक जय बुद्धि प्रदाता। सुख शांति यश गौरव से पूर्ण हो अपनी भारत माता। सुख शांति यश गौरव से पूर्ण हो अपनी भारत माता। तो यह मैंने प्रभु गणेश जी के चरणों में अपनी रचना का पाठ किया, उनकी वंदना की और उनसे प्रार्थना की कि हमारी भारत माता सुख शांति से रहें और हमारा यश गौरव भी बढ़े। तो जब भारत माता की यश गौरव की कामना करते हैं तो हमें भारत माता की वंदना भी करनी चाहिए। तो अगली मेरी प्रस्तुति है भारत माता की वंदना में, और इस बीच सभी पटल पर उपस्थित हमारे साहित्य साधकों, साहित्य साथियों, शुभचिंतकों, प्रबुद्ध जनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे 10 फोटो दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय हमारे छोटू सिंह प्रजापति जी कुवैत से उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी ढीक से उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन प्रणाम करता हूँ आपको। हमारे बुद्ध सत्य कस्तूरिया जी आगरा से उपस्थित हैं, बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। अभी मुझे नाम भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ मुझे चित्र दिखाई दिए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। काफ़ी लोग मुझे सुनने के लिए उपस्थित हैं, आप सभी का आभार अभिनंदन। तो मेरी यह भारत माता की वंदना है और इसका शीर्षक है भारत माता की जय हो। आदरणीय मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी की उपस्थिति है, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। जय हो जय हो जय 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 हो भारत माता की जय हो। जय हो जय हो जय 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 हो भारत माता की जय हो। जनगण मन सस्य श्यामला वंदे मातरम की लय हो। जय हो जय हो जय 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 हो भारत माता की जय हो। अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने वाले, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने वाले हर वीर सेनानी की जय हो। अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने वाले हर वीर सेनानी की जय हो। सीमा पर सजग प्रहरियों का दुष्ट पड़ोसी देशों में भय हो। जय हो जय हो जय 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 हो भारत माता की जय हो। राष्ट्र निर्माण में संलग्न किसानों मजदूरों की जय हो। राष्ट्र निर्माण में संलग्न किसानों मजदूरों की जय हो। विज्ञानी चिकित्सक कर्मी सबका हर पल मंगलमय हो। जय हो जय हो जय 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 हो भारत माता की जय हो। जय हो जय हो जय 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 हो भारत माता की जय हो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्र द्रोहियों का क्षय हो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्र द्रोहियों का क्षय हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर भारतवासी की जय हो। जय हो जय हो जय 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 हो भारत माता की जय हो। जय हो जय हो जय 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 हो भारत माता की जय हो। जनगण मन सस्य श्यामला वंदे मातरम की लय हो। जय हो जय हो जय 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 हो भारत माता की जय हो।
यह थी मेरी वंदना भारत माता के चरणों में। और इस बीच आदरणीय पदमुख पंडा जी उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय विवाह प्रकाश जी उपस्थिति है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। गाजियाबाद से सुधा बसोर सौम्या जी उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आभार। आप मुझे सुनने के लिए आपने समय निकाला है, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अभी हमने भगवान श्री राम के मंदिर में ध्वजारोहण किया और उससे पहले भगवान श्री राम का मंदिर में रामलला या भगवान राम के बालक रूप की प्रतिमा की स्थापना हुई और प्राण प्रतिष्ठा हुई। और अब वह कार्य संपन्न हो गया मंदिर निर्माण का। तो भगवान राम के चरणों में मेरी एक रचना है, मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ कि यह सब भगवान की कृपा से ही संभव हुआ है। मंदिर निर्माण का कार्य इतना आसान नहीं था, जिसके लिए सैकड़ों वर्षों से हम संघर्ष किया और प्रार्थना की, लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्रार्थना की। तो यह सब तभी संभव हो सका है जब भगवान राम की कृपा हुई। तो मेरा शीर्षक इस रचना का है, रघुनंदन की कृपा हो रही। आप सभी का स्नेह और टिप्पणियों में मिल रहा होगा, मैं आपको समझ रख रहा हूँ अपनी रचना। 3 लोक में अद्वितीय है अवधपुरी अयोध्या न्यारी। 3 लोक में अद्वितीय है अवधपुरी अयोध्या न्यारी। त्रेता युग में जन्मे यहाँ दशरथ नंदन श्री हरि के अवतारी। 3 लोक में अद्वितीय है अवधपुरी अयोध्या न्यारी। त्रेता युग में जन्मे यहाँ दशरथ नंदन श्री हरि के अवतारी। हुए विराजित जन्म स्थल पर कौशल्या सुत प्रभु श्री राम। हुए विराजित जन्म स्थल पर कौशल्या सुत प्रभु श्री राम। शंखनाद मंगल गान से संपूर्ण नगरी बन गई पावन धाम। रघुनंदन की कृपा हो रही भव्य मंदिर का हुआ निर्माण। रघुनंदन की कृपा हो रही भव्य मंदिर का हुआ निर्माण। राम लला की दिव्य प्रतिमा में प्रतिष्ठित हो गए हैं अब प्राण। राम लला की दिव्य प्रतिमा में प्रतिष्ठित हो गए हैं अब प्राण। पुरुषोत्तम रघुनाथ मर्यादाओं में रहने की शिक्षा देते हैं। पुरुषोत्तम रघुनाथ मर्यादाओं में रहने की शिक्षा देते हैं। राम नाम के जाप मात्र से जीवन के संकट हर लेते हैं। राम नाम के जाप मात्र से जीवन के संकट हर लेते हैं। हनुमानगढ़ी में पवन सुत प्रभु चरणों में लगाए हैं ध्यान। हनुमानगढ़ी में पवन सुत प्रभु चरणों में लगाए हैं ध्यान। अनुमति मिलने पर ही भक्तों को दर्शन देते हैं भगवान। अनुमति मिलने पर ही भक्तों को दर्शन देते हैं भगवान। मोक्षदायिनी सरयू के प्रवाह से, मोक्षदायिनी सरयू के प्रवाह से वातावरण हो रहा पवित्र। मोक्षदायिनी सरयू के प्रवाह से वातावरण हो रहा पवित्र। स्नान ध्यान और दान से, स्नान ध्यान और दान से स्वच्छ सरल हो जाता चरित्र। त्याग तपस्या के बल से ही सफल हुआ बहुप्रतीक्षित काम। त्याग तपस्या के बल से ही सफल हुआ बहुप्रतीक्षित काम। रामराज स्थापित हो भारत में ऐसी कृपा करिए प्रभु राम। रामराज स्थापित हो भारत में ऐसी कृपा करिए प्रभु काम। और अंतिम अपनी पंक्तियां हैं मेरी वंदना की, इस रचना की। तन मन से सबल सशक्त हो राम कृपा हो अपरंपार। तन मन से सबल सशक्त हो राम कृपा हो अपरंपार। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा स्वीकार करे सारा संसार। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा स्वीकार करे सारा संसार। तो मित्रों, यह थी मेरी रचना भगवान राम के प्रति, भगवान राम के चरणों में। और इस बीच पटल पर आदरणीय सुनिए उम्मीद जी लखनऊ जी उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन।
आदरणीय आचार्य विजय तिवारी किसले जी की उपस्थिति है, आपको मैं प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय कुसुम सिंह जी उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आप मुझे सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। आपकी उपस्थिति मेरे लिए बहुत महत्व रखती है, बहुत मायने रखती है मेरे लिए। मुझे ऊर्जा का स्रोत है मेरे लिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और अब आते हैं हम अपने ब्रज क्षेत्र में। हमारा यह ब्रज क्षेत्र है, हमारे नज़दीक। मैं आगरा से हूँ तो हमारे नज़दीक मथुरा है, वृंदावन है। और जब मथुरा वृंदावन के जो नज़दीक रहता है उसको वहाँ का वातावरण, वहाँ की जो वायुमंडल में जब हम रहते हैं तो ब्रज का आनंद मिलता है। ब्रज की जो हवा है, वायु है, उससे हम लोग प्रभावित अवश्य होते हैं। तो हमको भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती रहती है। तो भगवान कृष्ण की कुछ कृपा जब कम हुई, वे द्वारका चले गए, तो यहाँ के ब्रजवासियों में पीड़ा थी। और वह पीड़ा अब आज के समय में कुछ ज़्यादा ही हो गई है। तो वह मैंने पीड़ा अपनी इस रचना में व्यक्त की है। आप सभी का स्नेह टिप्पणियों में मिलेगा। मैं इसी प्रकार आपके समक्ष अपनी रचना रख रहा हूँ, इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ। इसकी रचना का शीर्षक है मेरी का बांसुरी बजाने फिर से आ जाओ नंदलाल। द्वारकाधीश बन गए हो भगवन, अपने तो हो गोविंद गोपाल। द्वारकाधीश बन गए हो भगवन, अपने तो हो गोविंद गोपाल। वृंदावन में बांसुरी बजाने फिर से आ जाओ नंदलाल। द्वारकाधीश बन गए हो भगवन, अपने तो हो गोविंद गोपाल। वृंदावन में बांसुरी बजाने फिर से आ जाओ नंदलाल। यशोदा माँ घर घर में जन्म दिवस मनाए कान्हा का। यशोदा माँ घर घर में जन्म दिवस मनाए कान्हा का। बाल लीलाओं से हर्षाने फिर से आ जाओ नंदलाल। वृंदावन में बांसुरी बजाने फिर से आ जाओ नंदलाल। हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी मनती है तो हर घर में भगवान कृष्ण का जन्म होता है और हर माँ अपने को यशोदा मानती हैं। तो यह भाव मैंने इन पंक्तियों में लिखा है। और आगे देखिए, गोप गोपियाँ मटकी लेकर इधर उधर तलाशें शाम को। गोप गोपियाँ मटकी लेकर इधर उधर तलाशें शाम को। माखन मिश्री खाने फैलाने फिर से आ जाओ नंदलाल। वृंदावन में बांसुरी बजाने फिर से आ जाओ नंदलाल। वृषभान दुलारी की अखियां तरस रही हैं दर्शन को। वृषभान दुलारी की अखियां तरस रही हैं दर्शन को। राधे के नैनों में बसने फिर से आ जाओ नंदलाल। वृंदावन में बांसुरी बजाने फिर से आ जाओ नंदलाल। आगे देखिए, गौ माता की हो रही दुर्दशा। गौ माता की हो रही दुर्दशा, भटक रही भूखी बेचारी। गौ माता की हो रही दुर्दशा, भटक रही भूखी बेचारी। ग्वाला बनकर गाय चराने फिर से आ जाओ नंदलाल। वृंदावन में बांसुरी बजाने फिर से आ जाओ नंदलाल। कंसत्व छा रहा है समाज में। कंसत्व छा रहा है समाज में। चीर हरण हो रहे दिन रात। कंसत्व छा रहा है समाज में। चीर हरण हो रहे दिन रात। दुराचारियों का संहार करने फिर से आ जाओ नंदलाल। वृंदावन में बांसुरी बजाने फिर से आ जाओ नंदलाल। और इसकी अंतिम पंक्तियां हैं भगवान के चरणों में। योगेश्वर हो परमेश्वर हो, श्री हरि के अवतारी हो नाथ। योगेश्वर हो परमेश्वर हो, श्री हरि के अवतारी हो नाथ। भक्तों के मन में राहत देने फिर से आ जाओ नंदलाल। वृंदावन में बांसुरी बजाने फिर से आ जाओ नंदलाल। द्वारकाधीश बन गए हो भगवान, अपने तो हो गोविंद गोपाल। वृंदावन में बांसुरी बजाने फिर से आ जाओ नंदलाल। तो यह थी मेरी रचना। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने भाव व्यक्त किए हैं मैंने। और इस बीच अनेक हमारे साथी उपस्थित हैं। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। लगातार मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्नेह में मिल रहा है। मैं आप सभी के प्रति बहुत कृतज्ञ भाव से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। अब हम कुछ
विषय बदलते हैं। तो अभी कुछ समय पूर्व पहलगाम में हमला हुआ था, तो उस समय मैंने अपनी एक रचना लिखी थी जो कई जगह प्रकाशित भी हुई और मेरे सोशल मीडिया पर भी प्रचारित मैंने की थी। तो पहलगाम हमले पर उस समय तत्कालीन जो मन में भाव, मन में पीड़ा उत्पन्न हुई, उसको मैंने अपने शब्दों में व्यक्त किया है और उसका शीर्षक है पहलगाम हमला, धिक्कार है धिक्कार। आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी लगातार मुझे सुन रहे हैं, मेरा भाई अनुज शरद गुप्ता भी लगातार जुड़े हुए हैं और अन्य अनेक साथी प्रबुद्ध बूढ़ीजन साहित्य से भी साधक मुझे सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। टिप्पणियां मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, मैं आप सभी का अलग से आभार व्यक्त करूंगा। शीर्षक है पहलगाम हमला, धिक्कार है धिक्कार। उसमें तत्कालीन जो पीड़ा मन में आई वो मैंने व्यक्त की है। मानवता पर दानवों ने मिलकर किया है क्रूर प्रहार। मानवता पर दानवों ने मिलकर किया है क्रूर प्रहार। कायर आतंकी आताताइयों, धिक्कार है धिक्कार। कायर आतंकी आताताइयों, धिक्कार है धिक्कार। निर्दोष निरीह मासूमों की हत्या करने वाले दुष्टों, निर्दोष निरीह मासूमों की हत्या करने वाले दुष्टों, धरती के स्वर्ग को नरक में ढकेलते हो बार बार। कायर आतंकी आताताइयों, धिक्कार है धिक्कार। खूनी हत्याओं को उचित नहीं मानता कोई धर्म। खूनी हत्याओं को उचित नहीं मानता कोई धर्म। केवल विधर्मी ही कर सकते हैं ऐसा नीच दुराचार। कायर आतंकी का आताताइयों को धिक्कार है धिक्कार। दंड मिलेगा अवश्य निकृष्ट खूनी आतंकियों को। दंड मिलेगा अवश्य निकृष्ट खूनी आतंकियों को। नहीं बचेंगे इनके आका जिन्होंने दिए इनको हथियार। कायर आतंकी आताताइयों को धिक्कार है धिक्कार। दिल दहल जाता इनका भी जीवन लेने से पहले। दिल दहल जाता इनका भी जीवन लेने से पहले। हिंसा करने से पहले परिजनों को याद कर लेते एक बार। कायर आतंकी आताताइयों को धिक्कार है धिक्कार। अंतिम पंक्तियां रख रहा हूं। ऊपर वाला सब देख रहा है, कहीं भी छिप नहीं सकते। ऊपर वाला सब देख रहा है, कहीं भी छिप नहीं सकते। अनेक जन्मों तक पापी अपराधी मानेगा सारा संसार। कायर आतंकी आताताइयों को धिक्कार है धिक्कार। कायर आतंकी आताताइयों को धिक्कार है धिक्कार। मानवता पर दानवों ने मिलकर किया है क्रूर प्रहार। कायर आतंकी आताताइयों को धिक्कार है धिक्कार। यह मेरी रचना थी पहलगाम हमले पर। मेरी तत्काल टिप्पणी जो थी मेरी, वह मैंने अपने इन भावों में, रचनाओं में व्यक्त की हैं। इस वीर पटल पर आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी की उपस्थिति है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने भगवान राम की वंदना की, भगवान कृष्ण को याद स्मरण किया, भारत माता की वंदना की। अब हम अपनी गंगा मैया को याद करते हैं। गंगा मैया में जो प्रदूषण फैल रहा है उसको देखते हुए मैंने एक भाव व्यक्त किए हैं और उनकी रक्षा के लिए मैंने प्रार्थना की है, लोगों से विनती की है। शीर्षक है गंगा मैया को गंगा ही रहने दो। पतित पावनी गंगा मैया को गंगा ही रहने दो। मोक्षदायिनी सुर सरिता को गंदा मत होने दो। पतित पावनी गंगा मैया को गंगा ही रहने दो। मोक्षदायिनी सुर सरिता को गंदा मत होने दो। कठिन भगीरथ प्रयासों से अवतरित हुई मंदाकिनी। कठिन भगीरथ प्रयासों से अवतरित हुई
मंदाकिनी पृथ्वी को देवपगा के चरण कमल पखारने दो, पतित पावनी गंगा मैया को गंगा ही रहने दो। महादेव की जटाओं से प्रवाहित होता निर्मल जल, महादेव की जटाओं से प्रवाहित होता निर्मल जल पूर्वजों की पुण्य आत्मा को मोक्ष मिलते रहने दो, पतित पावनी गंगा मैया को गंगा ही रहने दो। आचमन करने से शरीर रोग दोष से मुक्त होता है, आचमन करने से ही शरीर रोग दोष से मुक्त होता है। अमृत तुल्य गंगा जल की महत्ता हर युग में रहने दो, पतित पावनी गंगा मैया को गंगा ही रहने दो। स्नान ध्यान पूजन अर्चन को पवित्र जल है आवश्यक, स्नान ध्यान पूजन अर्चन को पवित्र जल है आवश्यक। तन मन की शुद्धता के लिए गंदगी को दूर रहने दो, पतित पावनी गंगा मैया को गंगा ही रहने दो। और अंतिम है, कल कल निनादिनी विष्णुपदी का वंदन करना होगा, कल कल निनादिनी विष्णुपदी का वंदन करना होगा। प्रदूषण मुक्त रखकर शुभ्रा की पवित्रता बनी रहने दो, पतित पावनी गंगा मैया को गंगा ही रहने दो। मोक्षदायिनी सुरसत्ता को गंदा मत होने दो। तो यह थी मेरे भाव अपनी नदियों को, जो पवित्र नदियां हैं, पवित्र अपनी सुरसरताएं हैं, उनकी दशा हो रही है, उनको गंदा मत होने दो, उनको प्रदूषण मुक्त रखें। तो यही मेरी कामना है। इस बीच पटल पर हमारे बहुत श्रेष्ठ हमारे साहित्यकार आदरणीय आर्यन सिंह जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की उपस्थिति है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी उपस्थिति मेरे लिए बहुत महत्व रखती है, मुझे ऊर्जा प्रदान करती है, मुझे उत्साह प्रदान करती है। आपकी टिप्पणियाँ मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। टिप्पणियाँ जब मैं आप सभी का इस कार्यक्रम के बाद में आभार व्यक्त करूँगा। तो अब हम चलते हैं आगे। तो यह एक मेरी रचना है। जब हम गंगा जल पे आते हैं तो जल के विषय में मेरी एक छोटी सी रचना और है, मैं आपको समक्ष रख रहा हूँ। आपकी टिप्पणियाँ मुझे मिलेंगी। शीर्षक है इसका, जल है तो कल है। भूजल हो अथवा वर्षा जल, पावन यमुना गंगा जल है। इसमें मैंने जल संरक्षण और जल प्रदूषण से संबंधित अपने भाव व्यक्त किए हैं। देखिए, भूजल हो अथवा वर्षा जल, पावन यमुना गंगा जल है। जल संरक्षण करना ही होगा, क्योंकि जल है तो कल है। जल देव हैं वरुण देवता। हमारे यहाँ जल हर चीज में, हर एक में हम देवी देवता देखते हैं। गंगा हमारी देवी हैं, जल देवता हैं, सूर्य देवता हैं, वायु देवता हैं। ऐसे ही जल देव हैं वरुण देवता, नित्य करिए पूजन और वंदन। जल देव हैं वरुण देवता, नित्य करिए वंदन और पूजन और वंदन। सूर्य देव को अर्घ्य दें, अर्पित करें अक्षत पुष्प और चंदन। सूर्य देव को अर्घ्य दें, अर्पित करें अक्षत पुष्प और चंदन। नहीं करो तनिक भी बर्बादी, नहीं करो तनिक भी बर्बादी, जल है जीवन का आधार। नहीं करो तनिक भी बर्बादी, जल है जीवन का आधार। सदुपयोग करते रहिए, यह प्रकृति का अनुपम उपहार। जल प्रदूषण रोक कर ही हमको निर्मल जल मिल पाएगा। जल प्रदूषण रोक कर ही हमको निर्मल जल मिल पाएगा। हरियाली आएगी चौदिश, तन मन प्रफुल्लित हो जाएगा। और अंतिम पंक्तियां हैं मेरी इस रचना की। संजीवनी अमृत धारा है जल, संजीवनी अमृत धारा है जल, खेत खलियान होते संपन्न।
संजीवनी अमृत धारा है जल, खेत खलियान होते संपन्न, वन बाग वाटिका से हमको मिलते पुष्ट फल और खाद्यान्न। वन बाग वाटिका से हमको मिलते पुष्ट फल और खाद्यान्न। तो यह थी मेरी रचना जल है तो कल है। इसमें जल की संरक्षण, जल प्रदूषण से हमको ध्यान रखते हुए ये हमारे जल मिलेगा वो अमृत धारा के रूप में मिलेगा, यही मेरी कामना है इसमें। और एक छोटी सी रचना आगे है, उसका शीर्षक है हमारे जो विशाल वृक्ष हैं वो हमारे बुजुर्ग समान होते हैं। हमें वृक्षों का संरक्षण करना होगा, उनका पालन पोषण करना होगा, उनको हमें पूजा करनी होगी, उनकी वंदना करनी होगी। उसी भाव के साथ मेरी ये रचना है। देखिए, घने वृक्ष हैं बुजुर्ग समान, घने और विशाल वृक्ष घर के बुजुर्ग समान होते हैं। घने और विशाल वृक्ष घर के बुजुर्ग समान होते हैं, शीतल छांव में परिजनों का पालन पोषण करते हैं। अब तो घने वृक्ष शहरों में तो नहीं दिखते, लेकिन गांव में अभी भी हैं, और अब गांव धीरे धीरे शहरों में बदलते जा रहे हैं। तो ये घने वृक्षों की जो अभाव है वह अभी सभी को खलती है। देखिए, घने और विशाल वृक्ष घर के बुजुर्ग समान होते हैं, शीतल छांव में परिजनों का पालन पोषण करते हैं। गांव के मध्य में हो अथवा पुराने शहर की हवेली में। पहले जो पुराने शहर के जो पुराने घर थे, उनकी जो जिन्हें हवेली कहते थे, उनके बीच में एक बड़ा वृक्ष पीपल, नीम, बरगद किसी का होता था, जिसमें बैठ करके लोग अपना समय व्यतीत करते थे। तो वह देखिए, गांव के मध्य में हो अथवा पुराने शहर की हवेली में विशाल बरगद, पीपल, नीम, गूगल रहते हैं आंगन में। मानव जीवन की रक्षा हेतु प्राणवायु का करते प्रसार। मानव जीवन की रक्षा हेतु प्राणवायु का करते प्रसार, मनमोहक पुष्पों की सुगंध से सुवासित होता संसार। मनमोहक पुष्पों की सुगंध से सुवासित होता संसार। और अंतिम पंक्तियां, पुष्ट फल देकर प्राणियों के स्वास्थ्य का रखते ध्यान। ये बुजुर्ग जो हमारे वृक्ष हैं, ये अपने पूरे दायित्व निभाते हैं। पुष्ट फल देकर प्राणियों के स्वास्थ्य का रखते हैं ध्यान, वायु प्रदूषण नियंत्रित होता, सुरक्षित रखते हमारे प्राण। तो यह थी एक छोटी सी रचना जो वृक्ष के बारे में है। हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, वृक्षों का सुरक्षा करनी चाहिए। तो यह अब हम आगे चलते हैं और समय धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखते हैं कि एक दो रचनाएं हम पढ़ेंगे और फिर आप सभी का आभार व्यक्त करेंगे। आदरणीय आर्यन सिंह जी उपस्थित हैं, बहुत बहुत सभी मुझे निरंतर सुन रहे हैं। आप सभी को मैं डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, आपकी उपस्थिति निरंतर बनी हुई है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। देखिए, अगली रचना है मेरी, मधुर मुस्कान जीने का आधार। हम सब मुस्कान रहे चेहरे पर तो हमारा चेहरा, हमारा शरीर, मन, मस्तिष्क प्रफुल्लित रहता है। हमारे भाव जब हम व्यक्त करते हैं, चेहरे पर भाव व्यक्त होते हैं। अगर हम हंसेंगे, हम मुस्कुराएंगे, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर तो पड़ेगा ही, सामने वाले जो हमें देखेगा उस पर भी पड़ेगा। तो ये भाव मैंने इसमें अपनी रचना में लिखे हैं। आपका स्नेह मेरी टिप्पणियों में मिलेगा आपका, तो मैं आपको बाद में सभी का आभार व्यक्त करूंगा। मधुर मुस्कान जीने का आधार। चेहरे पर मुस्कान से ही खुशियां छा जाती हैं। चेहरों पर मुस्कान से ही खुशियां छा जाती हैं। खिलखिलाकर हंसने से आरोग्यता आती है। चेहरों पर मुस्कान से ही खुशियां छा जाती हैं। खिलखिलाकर हंसने से आरोग्यता आती है। हास्य योग की एक क्रिया है हास्य योग।
हास्य योग से प्रतिरोधक क्षमता सुदृढ़ होती है। हास्य योग से प्रतिरोधक क्षमता सुदृढ़ होती है। तनाव मिट जाते हैं, शरीर की थकान दूर होती है। तनाव मिट जाते हैं, शरीर की थकान दूर होती है। आगे देखिए, बच्चों की किलकारी से प्रफुल्लित रहता घर संसार। हमारे परिवार में बच्चे हैं और उनकी जो किलकारी होती है, जब वे हंसते हैं जब तो हमारा घर प्रफुल्लित हो जाता है। बच्चों की किलकारी से प्रफुल्लित रहता घर संसार, उत्साह उमंग और आशा का होता है नित्य संचार। उमंग उत्साह और आशा का होता है नित्य संचार। मुस्कान वयस्कों की रखती है भिन्न अर्थ भले ही। मुस्कान वयस्कों की रखती है भिन्न अर्थ भले ही। दो परिवारों का मिलन हो जाता है दिल मिलते ही। दो परिवारों का मिलन हो जाता है दिल मिलते ही। और अंतिम पंक्तियां देखिए, बुजुर्गों की मधुर मुस्कान है उनके जीने का आधार। बुजुर्गों की मधुर मुस्कान है उनके जीने का आधार। ढलती उम्र में जीवन यापन हो जाता है साकार। क्षमा कीजिए, ये बुजुर्गियत का प्रभाव है। बुजुर्गों की मधुर मुस्कान है उनके जीने का आधार। ढलती उम्र में जीवन यापन हो जाता है साकार। जीवन यापन हो जाता है साकार। तो यह थी मेरी रचना जिसमें मैंने मुस्कान मेरी के बारे में अपने भाव व्यक्त किए हैं। और अंतिम एक रचना मैं रख रहा हूँ, और यह हमारे संत कबीर के भाव उन्होंने जो अपने दोहों में लिखे थे, उनको मैंने अपने भाव में परिवर्तित करते हुए लिखे हैं। तो इसका शीर्षक है मानुष जन्म दुर्लभ है। मानुष जन्म दुर्लभ है। तो मैंने संत कबीर का आह्वान किया है कि समाज सुधारक संत कबीर आ जाओ। समाज सुधारक संत कबीर आ जाओ। धर्म जाति के नाम पर द्वेष मिटा जाओ। जो बढ़ रहा है, जो हम सब देख रहे हैं, वह मैंने इसमें भाव में व्यक्त किए हैं। समाज सुधारक संत कबीर आ जाओ। धर्म जाति के नाम पर द्वेष मिटा जाओ। मानव ही मानव के लहू का प्यासा है, धर्म नहीं सिखाता ये समझा जाओ। मानव ही मानव के लहू का प्यासा है, धर्म नहीं सिखाता ये समझा जाओ। जात पात का भेद निरंतर बढ़ता जाता। जात पात का भेद निरंतर बढ़ता जाता। सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ा जाओ। समाज सुधारक संत कबीर आ जाओ। पाखंड अंधविश्वास ने जड़ें जमा रखी। पाखंड अंधविश्वास ने जड़ें जमा रखी। दोहों उपदेशों से अलग जगा जाओ। समाज सुधारक संत कबीर आ जाओ। दुखी दरिद्री बढ़ते जाते दिन प्रतिदिन। दुखी दरिद्री बढ़ते जाते दिन प्रतिदिन। परोपकार के भाव जागृत कर जाओ। समाज सुधारक संत कबीर आ जाओ। और देखिए आगे, घृणा द्वेष हिंसा फैल रही चौओर। घृणा द्वेष हिंसा चौओर फैल रही चौओर। सत्य अहिंसा के संस्कार सिखा जाओ। समाज सुधारक संत कबीर आ जाओ। और अंतिम पंक्तियां हैं, सेवा प्राणी की करना भूल रहा मानव। सेवा प्राणी की करना भूल रहा मानव। मानुष जन्म दुर्लभ है ये बतला जाओ। समाज सुधारक संत कबीर आ जाओ। समाज सुधारक संत कबीर आ जाओ। यह थी मेरी अंतिम प्रस्तुति। और मैं
फिर से एक बार संपूर्ण सृष्टि में सुख शांति प्रेम और सद्भाव खुशहाली का वातावरण प्रवाहित हो, ऐसी असीम मंगल कामनाओं के साथ पटल पर उपस्थित सभी गुणीजनों, विद्वान, साहित्य साधकों, रचनाकारों और शिवचिंतकों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर मेरे को सुना और अब मेरा उत्साहवर्धन किया। आप सभी का पुनः पुनः आभार, अभिवादन, नमन, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।